नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुष्यंत कुमार जी की एक बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणादायक कविता के बारे में, जिसका नाम है एक आशीर्वाद। जैसा कि इसका नाम ही है, ये कविता असल में एक दुआ है, एक शुभकामना नई पीढ़ी के लिए, एक ऐसा आशीर्वाद जो उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने दम पर कुछ करने की हिम्मत देता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवि और कविता का एक छोटा सा परिचय लेंगे। फिर कविता को पूरे भाव के साथ सुनेंगे, उसकी एक एक पंक्ति की गहराई में उतरेंगे। इसके बाद कविता का जो सेंट्रल आइडिया है उसे समझेंगे, उसकी भाषा की खूबसूरती को देखेंगे और आखिर में कुछ अभ्यास और चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, कवि और कविता का परिचय। देखिए, ये कविता, जैसा इसका शीर्षक है, एक आशीर्वाद है। ये युवा पीढ़ी को दी गई एक दुआ है कि उनके सपने बड़े हों और सबसे जरूरी कि वो उन सपनों को सच करने की ताकत रखें। और इस खूबसूरत कविता को लिखा है दुष्यंत कुमार जी ने। वो हिंदी के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। कमाल की बात यह है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपनी दमदार भाषा और अलग अलग तरह की रचनाओं से हिंदी साहित्य पर एक गहरी छाप छोड़ी। उनका गजल संग्रह साए में धूप तो बहुत ही ज्यादा मशहूर है। तो अब जब हम कवि को थोड़ा जान गए हैं, तो क्यों ना सीधे कविता के भाव और उसकी लय को महसूस किया जाए। मैं अब इस पूरी कविता का पाठ करने जा रही हूँ, ताकि इसके शब्द सीधे दिल तक पहुँचे। बस ध्यान से सुनिएगा। जा, तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। हंसें, मुस्कुराएं, गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पांव पर खड़े हों। जा, तेरे स्वप्न बड़े हों। सुना, कविता सुनने में कितनी सरल लगती है ना, लेकिन इसके अर्थ उतने ही गहरे हैं। तो चलिए अब एक एक करके इसकी पंक्तियों को खोलते हैं और उनमें छिपे हुए गहरे मतलब को समझते हैं। कविता की शुरुआत ही बहुत बड़े आशीर्वाद से होती है। जा, तेरे स्वप्न बड़े हों। कवि यहाँ दुआ दे रहे हैं कि सपने बहुत बड़े होने चाहिए, पर वो सपने कैसे हों? आगे वो कहते हैं, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। अच्छा, इन लाइनों को और गहराई से समझने से पहले चलो कुछ शब्दों के मतलब देख लेते हैं। स्वप्न, ये तो साफ है, हमारे सपने। भावना का मतलब है हमारे एहसास, हमारी कल्पना की दुनिया। और यहाँ पृथ्वी का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है, इसका असली मतलब है हकीकत, असल दुनिया। तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि सपने सिर्फ ख्यालों में या भावनाओं में ही कैद होकर न रह जाएं। उन सपनों को हकीकत की जमीन पर उतरना होगा, उन्हें असल दुनिया की मुश्किलों का सामना करना सीखना होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद से उतरकर इस धरती पर चलना सीखता है, वैसे ही सपनों को भी कल्पनाओं से निकलकर सच्चाई की दुनिया में चलना सीखना होगा। अब आगे कवि कहते हैं, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। ये पंक्तियां हमें बड़े बड़े लक्ष्य बनाने के लिए उकसाती हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपने लक्ष्य बहुत ऊंचे रखने चाहिए, इतने ऊंचे जो शायद चांद तारों की तरह दूर और नामुमकिन लगे। और फिर उन लक्ष्यों को पाने के लिए एक बच्चे की तरह जिद करना सीखना होगा। वैसा ही जुनून, वैसी ही मेहनत दिखानी होगी, बस हार नहीं माननी है। इसके बाद कविता हमें जिंदगी के हर रंग को, हर अनुभव को अपनाने के लिए कहती है। हंसें, मुस्कुराएं, गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। कवि चाहते हैं कि हम जिंदगी को पूरी तरह से जिएं, हर पल को महसूस करें। यहाँ जो लिखा है उंगली जलाएं, ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि अपनी उंगली जला लो, नहीं। इसका मतलब है कि नई नई चीजों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहो, अपने अनुभवों से सीखो, फिर चाहे वो अनुभव थोड़ा दर्दनाक ही क्यों ना हो। रिस्क लेने से मत डरो, क्योंकि असल में हम गलतियों से और मुश्किलों से ही जिंदगी में सीखते हैं और समझदार बनते हैं। और फिर कविता का अंत होता है सबसे बड़े और सबसे जरूरी आशीर्वाद के साथ, अपने पांवों पर खड़े हों, जा, तेरे स्वप्न बड़े हों। ये लाइनें एक तरह से पूरी कविता का निचोड़ हैं। अपने पांवों पर खड़े होने का मतलब है आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना।
तो कवि का जो आखिरी और सबसे ज़रूरी आशीर्वाद है वो यही है कि तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर न रहो, बल्कि खुद इतने काबिल बनो कि हर चुनौती का सामना कर सको और अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। तो चलिए अब पूरी कविता का जो सेंट्रल आइडिया है उसे जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं, ये एग्जाम के लिहाज से भी बहुत काम आएगा। तो इस कविता के जो मुख्य संदेश हैं वो हैं, पहला, हमेशा बड़े सपने देखो। दूसरा, उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करो। तीसरा, सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि खुद अनुभव करके सीखो। और चौथा, जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य रखो, आत्मनिर्भर बनना। कुल मिलाकर ये कविता एक पूरी, भरपूर और अनुभवों से भरी जिंदगी जीने का आशीर्वाद है। अब जरा कविता की भाषा और उसकी बनावट पर गौर करते हैं। दुष्यंत कुमार जी की भाषा की यही खासियत है, बहुत सरल होती है लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। इस कविता में एक बहुत ही प्यारी चीज है, कवि ने एक शब्द स्वप्न को बीच में रखा है और उसके आसपास कई क्रियाएं यानी एक्शन वर्ड्स बुन दिए हैं, जैसे सपनों का चलना, रूठना, मचलना, हंसना, गाना और सीखना। ऐसा करने से लगता है जैसे सपनों में भी जान आ गई है, वो भी इंसानों की तरह हैं। ये तरीका बहुत ही असरदार है। तो अब तक हमने कविता को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अब बारी है कुछ अभ्यास की। चलिए कुछ सवालों और चर्चा के जरिए अपनी समझ को और भी पक्का करते हैं। तो पहला सवाल ये है, अपने पांवों पर खड़े हों, इस लाइन का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है क, अपने पैरों पर खड़े होना, ख, सफलता पाना, ग, मुश्किलों का सामना करना, या फिर घ, आत्मनिर्भर होना? जरा सोचिए, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है घ, आत्मनिर्भर होना। ये लाइन सिर्फ फिजिकली पैरों पर खड़े होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है आर्थिक और भावनात्मक रूप से आज़ाद और आत्मनिर्भर बनने का। अब एक सवाल जिस पर आपस में बात की जा सकती है। कविता कहती है कि सपने बड़े होने चाहिए, तो क्यों ना इस पर अपने दोस्तों के साथ चर्चा की जाए कि बड़े सपने आखिर होते क्या हैं और किसी सपने को बड़ा क्यों कहा जाता है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प रहेगा। तो इसी शक्तिशाली और प्रेरणा देने वाली लाइन के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। हमारी भी यही शुभकामना है कि जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं वे सब बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बने। जा, तेरे स्वप्न बड़े हों।